नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से हमारे बेहद खास कार्यक्रम में जिसका नाम है वृंदावन प्रॉपर्टी शो। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, आप जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हमेशा ही आपको वृंदावन से जुड़ी तमाम जानकारियां मुहैया कराई जाती हैं। वृंदावन में अगर आप बसना चाहते हैं, यहां आप प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं, यहां पर रहकर आप नौकरी करना चाहते हैं, यहां पर रहकर आप कोई बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं, या किसी भी तरह की जानकारी वृंदावन के बारे में स्पेशली आप जानना चाहते हैं, तो ये मंच आपके लिए है, ये कार्यक्रम आपके लिए है। बस आपको ये करना होता है कि जो भी नंबर्स और डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रही हैं, उन पर आपको कांटेक्ट करना होता है, ताकि जो सवालात आपके मन में हैं, जो क्वेरीज आपके मन में हैं, उनका सही सही आंसर आपको मिल सके। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर किसी वजह से हमारे कार्यक्रम आपसे मिस हो जाता है, आप नहीं देख पाते हैं टीवी पर, तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि YouTube पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमें आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा जो YouTube चैनल है वो वृंदावन प्रॉपर्टी शो के नाम से ही है। वहां पर भी आपको एज इट इज सारी डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हमारे चैनल को आप जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो बिल्कुल कीजिएगा। चलिए, अब कार्यक्रम की हम शुरुआत कर लेते हैं और हमेशा की तरह मिलकर स्वागत करेंगे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट श्री सुरेंद्र उतरेजा जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। राधे राधे। सर, आज का जो हमारा विषय है वो हालांकि है तो वृंदावन की भूमि को लेकर ही, कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव वृंदावन की भूमि ही है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है उसका आज नाम है सीनियर लिविंग। जी जी। अब बहुत से लोग तो ये समझ गए होंगे कि भाई सीनियर लिविंग का मतलब क्या है, इसके पीछे बेसिक क्या चीजें हैं, लेकिन वो लोग जो इस टर्म को पहली बार सुन रहे हैं कि सीनियर लिविंग आखिर होता क्या है, उनके लिए मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा सा उनको ब्रीफ करें कि कैसे जो आजकल के बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल के लोग या इससे ऊपर की जो उम्र के लोग हैं, वो किस तरह की परेशानियां फेस करते हैं, किस तरह से अकेलापन महसूस करते हैं, उदासी भरा जीवन जीने के लिए वो मजबूर हैं। क्या ये टर्म डिफाइन होती है सीनियर लिविंग, मैं चाहती हूं कि आप समझाएं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको सीनियर लिविंग के बारे में बताना चाहूंगा। सीनियर लिविंग का मतलब है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की है, वो उनके लिए कोई काम अगर हो रहा है तो वो सीनियर लिविंग का है। उनको एक साथ लाना, बसाना। सीनियर लिविंग मतलब बड़े बुजुर्गों को एक रिहाइश प्राप्त कराना, उनकी लिविंग के बारे में सोचना, उनकी लिविंग के जरूरतों के बारे में सोचना। तो इसके ऊपर वृंदावन से अच्छी जगह कोई भी नहीं है, पूरे संसार में नहीं है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि जहाँ पर देखिए एक उम्र का पड़ाव होता है, उस उम्र के पड़ाव में आदमी, हमेशा आपने देखा होगा चित्रा जी, महसूस किया होगा कि जिंदगी भर आदमी सोचते रहता है कि मैं ये काम करूंगा, फिर आराम करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर आराम करूंगा, फिर बच्चों की शादियां करूंगा। एक जब उसका आराम का समय आता है, उसको लोगों की जरूरत होती है, तो उसकी जरूरत के अनुसार उसके लोग ही नहीं होते। सबसे पहले आते हैं उनके बच्चे। उनके बच्चे सब कुछ दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, पीना दे रहे हैं, रहना दे रहे हैं, एसी वाली रूम्स दे रहे हैं, शॉपिंग के लिए पैसे दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, ड्राइवर दे रहे हैं, बट समय नहीं दे रहे। और उस समय माँ बाप के पास समय की जरूरत होती है, समय नहीं है बच्चों के पास अपने माँ बाप को देने के लिए, बाकी सब दे रहे हैं। तो एक वो उनका जो जीवन होता है, वो जीवन एक काटने के बराबर होता है कि जिंदगी काट रहे हैं वो, क्योंकि जो चाह रहे हैं वो उनको नहीं मिल पा रहा। वो चाहते हैं कि उनके साथ कुछ बातें करने वाला हो, उनकी बात सुनने वाला हो, उनको समझने वाला हो। उन्होंने जो जिंदगी भर इतना एक्सपीरियंस लिया है, उस एक्सपीरियंस के बारे में उनसे बात की जाए। वो पूरी लाइफ तो बिजी रहते हैं और उसके बाद उनको एक रिटायरमेंट की तरह, एक कूड़े की तरह घर में एक कोने में फेंक दिया जाता है। वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ माँ बाप को इसलिए रख रहे होते हैं कि समाज में उनकी बेइज्जती नहीं हो, लोग ये ना कहे कि माँ बाप को निकाल दिया गया है। लेकिन माँ बाप ये फेस कर रहे होते हैं कि उनको उनकी तरह से रखा नहीं जा रहा, और अपने बच्चों की कमियों को वो समाज में बता भी नहीं पाते कि उनको बच्चों से समय नहीं मिल पा रहा। उन्होंने बच्चों के लिए इतना समय दिया, इतना एजुकेशन में पैसा लगाया, उन्होंने इतनी, मतलब ये समझिए कि जब माँ बच्चे को पैदा करती है तो बच्चा मतलब सुसु करता है तो माँ गीली हो जाती है, तो उसको सूखी जगह पे सुला करके खुद गीली जगह पे सोती है। कि आपने अक्सर सुना होगा सब चीजें। और वही बच्चे जो होते हैं माँ बाप को इग्नोर कर रहे होते हैं, उनको ध्यान नहीं दे रहे होते, उनकी जरूरतों को नहीं समझ रहे होते, और ये सोच रहे होते हैं कि हमने तो माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन जो माँ बाप को चीज चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही होती है। ये तो मैंने आपको समस्या वो बताई,
जो सीनियर लिविंग की बच्चों के साथ रहते हुए हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है इससे भी बड़ी, कि बच्चों को जब पढ़ने लिखने के लिए विदेशों में भेजा जाता है, बच्चे वापस ही नहीं आते। वो वहीं शादियां कर लेते हैं, वहीं उनके बच्चे उन लग जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मम्मी पापा आप हमारे साथ आइए और रहिए। एक चीज बताइए कि जब इंडिया के अंदर उनको रहे हैं, बड़े हुए हैं, सब चीजें, माँ बाप उनको इतना अच्छा लगता है, समाज है, सब चीज है, वो कैसे छोड़ करके आपको विदेश चले जाए वहां पर और आपके साथ रहें और आपके तरीके से रहें। तो वो जो डिफरेंसेस आ जाते हैं कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक गैप बन जाता है, उस गैप को पूरी जिंदगी वो मतलब ना किसी को कह सकते हैं और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी नहीं पा रहे होते हैं। ऐसा तमाम फैमिलियों के साथ मैंने जब महसूस किया, उसके बाद हमने सोचा वृंदावन के अंदर ऐसी एक अच्छी जगह है जहां पर लोग बसना चाहते हैं और बची हुई अपने जीवन की जो यात्रा है उसको यहां पर ही लेकर के समाप्त करना चाहते हैं। तो वो अपने परिवारों को छोड़ करके, अपने घरों को छोड़ करके हमारे वृंदावन में आए, हमारे साथ, हमारे उन्हीं की तरह के लोग यहाँ पर रहेंगे, उन्हीं की कम्युनिटी के लोग रहेंगे, उसी तरह के रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करें, समाज की कुछ सेवा भी करें और समाज की सेवा के साथ साथ और उनकी जो जरूरतें हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सीनियर लिविंग सेंटर हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम एक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि आप रजिस्टर्ड कीजिए और रजिस्टर्ड करने के बाद अपनी जरूरतों को बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी की जरूरतें अलग अलग हैं जी। तो उनके जरूरत के अनुसार ही हम लोग उनको यहाँ पर उनकी तैयारी करेंगे, उनको बना करके देंगे और उनकी बची हुई जो जिंदगी है बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी और चहक-महक और खुशी खुशी के साथ बीतेगी। ये हमारी एक सोच है कि हम उस पर काम करें। जी हाँ, देखिए दर्शकों, बात तो बिल्कुल सही है। सीनियर लिविंग का मतलब क्या है एक्चुअल में आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और दर्शकों देखिए, कहीं ना ये हमारे समाज की विडंबना ही इसको कहा जाएगा कि पैसा है, पावर है, सब चीज है, लेकिन बुढ़ापे में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी पेरेंट्स को होती है वो होती है साथ की, अपनेपन की। पेरेंट्स चाहते हैं ऐसी उम्र में कि भाई उनको उनके बच्चों का प्यार मिले, बच्चों का साथ मिले, बच्चों का समय सबसे ज्यादा मिले, लेकिन वही चीज है जो बच्चे अपने पेरेंट्स को उस एज पर जाकर नहीं दे पाते हैं। अब बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर ऐसी कंडीशन बन रही है किसी बुजुर्ग की कि बच्चे उनको साथ नहीं दे पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, या किसी कारणवश बच्चे जो हैं फॉरेन में सेटल हो गए हैं, वहीं उनकी फैमिली हो गई है और पेरेंट्स यहां इंडिया में अकेले रह रहे हैं, उदासी भरा जीवन जी रहे हैं, निराशा भरा जीवन जी रहे हैं। ऐसे में दर्शकों होता क्या है ना कि धीरे धीरे उन्हीं चीजों को सोच सोच कर अंदर ही अंदर कुड़ कुड़ के आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एट द एंड आप हैं तो पेरेंट्स, आप अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें बुरा भला नहीं कह सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन आपके मन में घर करने लग जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी आ रही है, वैसे तो ईश्वर करे किसी के साथ ऐसी कोई कंडीशन न बने, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ आपके जीवन में बन रही है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वृंदावन एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर आकर आपका जीवन सुधर सकता है, संवर सकता है। जो साथ, जो प्यार, जो अपनापन आप चाहते हैं वो वृंदावन की भूमि से जुड़कर आपको मिल सकता है। और ये जो बात है दर्शकों, ये उन्हीं लोगों के लिए है स्पेशली जिनको इनकी जरूरत है। रजिस्ट्रेशन इसलिए रखा गया है ताकि जरूरतमंद वृद्ध हमसे कांटेक्ट कर सके, इस स्कीम का जो है वो लाभ प्राप्त कर सकें। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी कंडीशन बन रही है, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो इन नंबर्स पर आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। देखिए, ये नंबर्स वो हैं जिनसे जुड़ करके आपका जीवन, मैं हर बार बोलती हूं कि बदल सकता है, लेकिन प्रयास आपको करना है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम भी अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस बात की पूरी गारंटी है कि आप एक कदम आगे बढ़ाइए और यहां से 10 कदम आपकी तरफ जरूर आगे बढ़ेंगे। तो ये नंबर्स हैं, इन पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। वो लोग रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं खुले तौर पर जिनको इस स्कीम की बहुत आवश्यकता है। आपको वृंदावन में बसाया जाएगा बाकायदा ऐसे ही लोगों के साथ जैसे लोगों का साथ आप चाहते हैं। आप ही की तरह वहां पर और बहुत सारी फैमिलीज होंगी, बहुत सारे आपके अपने लोग होंगे जिनके साथ जुड़कर, जिनके साथ रह करके आप अपने आप में सुख की अनुभूति करेंगे। लेकिन बात वही आ जाती है कि इन नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना होता है। अच्छा सर, अब जैसे हम इस तरह के सेंटर्स को खोलेंगे या खोलने की बात हम कर रहे हैं, लोगों के बसावट की बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर
पर्टिकुलर बंदे की पर्टिकुलर नीड्स होती हैं। जी जी जी। तो अब किस फैमिली की क्या नीड है, किस ठीक है। फैमिली की क्या जी जी रिक्वायरमेंट जी है, जी जी इसका पूरा लेखा जोखा जी या इसका जी पूरा जी डेटा जी कलेक्ट करते करते जी काफी टाइम लग जाता है। जी जी अब जहां पर हम उनको बसाएंगे जी जी उसमें भी बहुत सारी जी रिक्वायरमेंट्स होती जी है, बहुत सारी जी चीजें फुलफिल करनी होती है, जी उसमें भी वो भी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। जी तो जी फ्यूचर को लेकर किस तरह से इसको जी प्लान किया जी गया जी है, जी ताकि जी जो भी लोग रजिस्ट्रेशन अपना करवा रहे जी हैं, जी जी जो आकर वाकई में बसना चाहते जी हैं, जी उनको किसी प्रकार की आगे कोई दिक्कत ना दिक्कत आए। होगी जी। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में कि ये डिटेल कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। हम्म। देखिए क्या है कि आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपकी जो नीड है उसको हम समझते हैं, और हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है सीनियर लिविंग का, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा आपको। बाकी डिटेल्स में तो जो नंबर्स दिए हुए हैं आप फ़ोन करके डिटेल ले सकते हैं, लेकिन समय कमी की वजह से मैं आपको एक जो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इस टीवी शो के माध्यम से बताऊंगा। वो ये है कि आप सुबह उठते हैं, आप योगा करते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, आप जो है गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, आप मंदिर में पूजा करते हैं, उसके बाद भागवत होती हैं। इस तरीके से सुबह मॉर्निंग आपकी होती है। उसके बाद आपके पर्टिकुलर खाने की जो रिक्वायरमेंट है, आप जिस तरह का खाना चाहते हैं या डॉक्टर ने आपको जिस तरह का खाने के लिए रिकमेंड किया हुआ है, हमारे जो स्पेशल शेफ हैं वो आपके एक डाइट के अनुसार आपको खाना टाइमली देते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई फिजियोथेरेपी की, आपको नेचुरोपैथी की, उसके अलावा कोई और भी किसी तरह की रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका एकोमोडेशन दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों के पास एम्बुलेंस की सुविधा होती है। अगर इन केस कोई इमरजेंसी होती है तो एम्बुलेंस आपको नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जाती है। उसके अलावा रोज़मर्रा रूटीन के वहाँ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जो आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको ट्रीटमेंट देते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं, और भी जो आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है वो देते हैं। इसके अलावा एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर आप वहाँ पर आ जाते हैं, आपके बच्चे या आपका परिवार आपसे अगर मिलना चाहता है तो उसके लिए क्या चीज़ है। उसके लिए ये चीज़ है कि वो हमारे आपके साथ आकर के रहेंगे, उनका एकोमोडेशन आपके नज़दीकी उनको दिया जाएगा, कुछ दिनों के लिए वो आपके साथ आके रह सकते हैं। उसके अलावा अगर आप भी अपने बच्चों के पास जाना चाहें तो भी आप बच्चों के पास जा करके रह सकते हैं, लेकिन ये आपका एक सेकंड होम हो गया कि आप यहाँ पर आते हैं, रहते हैं। आपको जितना दिल करता है आप यहाँ रहते हैं, जितना टाइम आपको बच्चों के पास रहना है बच्चों के पास रहते हैं। यहाँ पर आपको आप ही तरह के लोग मिलते हैं, उनके साथ आप सत्संग करते हैं, उनके साथ मंदिरों में जाते हैं, उनके साथ आप दर्शन करते हैं, आपको ब्रज चौरासी को उसकी यात्राएं कराई जाती हैं, आपको भागवत सुनाई जाती है। और दिनचर्या इस तरह से रहती है कि जो ऑडिटोरियम होता है उस ऑडिटोरियम में डेली कोई ना कोई एक ऐसी हस्ती जो धर्म से जुड़ी होती है आपको आकर के मिलती है। तो एक आपको ये महसूस ही नहीं होता कि आपका दिन कैसे कटेगा। आप घर पे बैठे बैठे क्या करते हैं कि दिन काट रहे होते हैं, बच्चे टोक रहे होते हैं, आपके नाते पोती होने के बावजूद भी आपको उनका सुख प्राप्त नहीं हो रहा होता। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को एक नरकीय जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन किसी को कह भी नहीं पा रहे होते। लेकिन यहाँ पर आपको अपना जीवन मिलेगा और आपको ये लगेगा कि मेरी और लंबी आयु हो और मैं जीऊं। जबकि ये आपको घर में महसूस होता होगा कि बस मेरे को करना क्या है, मुझे मरना है, मुझे कुछ दिन रह गए हैं, अब तो कैसे भी जिंदगी काटनी होगी। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। हम आपके लिए यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, जो आपके जीवन है, भगवान आपकी लंबी आयु करेगा यहाँ पर आकर के, और आपको आपके ही तरह लोग देंगे और उनके साथ जो जीवन व्यतीत करने वाले हैं। आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपका स्पोर्ट्स मिलेगा वहाँ पर। आपका स्विमिंग में इंटरेस्ट है, स्विमिंग करेंगे, आप योगा करेंगे। तो दिनचर्या शेड्यूल ही हिसाब से रहेगा कि आप अपना जीवन को पूरे दिन भर बिजी रहेंगे, और बिजी रहने से आप खुश रहेंगे। वहाँ लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी के अलावा सत्संग होंगे। मतलब जो भी बच्चों से एक देखिए एक बच्चे की तरह एक बुजुर्ग को रखा जाएगा कि जिस तरह से एक बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है, नर्सरी के अंदर उसको रख करके डे केयर के अंदर उसको संभाला जाता है, ऐसे पेरेंट्स को भी, बुजुर्गों को भी और वहां पर आके रहेंगे। हम लोग चाहते हैं कि वो इस तरह से आकर के रहे, हम लोगों को ब्लेसिंग दें, और हम उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए ही ये सब कार्य करना चाहते हैं। वाकई में देखिए जी बहुत बड़ी समाज सेवा है ये, बहुत बड़ा जन कल्याण का ये कार्य है। और ये बात भी देखिए दर्शकों, सर ने बिल्कुल ठीक की है कि जब ऐसी परिस्थिति किसी के घर में बनती है ना, ये बात वही समझ सकता है कि जो इस तरह का जीवन जी रहा है, जो उदासी भरा जीवन जीता है, जो निराशा भरा जीवन जीता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर जीवन जीने की जो आस है, जो इच्छा है,
वो खत्म हो जाती है, वो मर जाती है। उनको ये लगता है कि बस अब तो जीवन काटने वाली बात है, इसको जीना नहीं है, बस जीवन को जैसे तैसे करके जितनी ईश्वर ने उम्र लिख रखी है उतना तो हमें जीवन को काटना ही है। लेकिन ये जो स्कीम आज आपको बताई जा रही है सीनियर लिविंग वाली, ये स्कीम ऐसी है कि जब आप इससे जुड़ेंगे, जब आप समर्पित हो जाएंगे यहाँ के लिए, वृंदावन की तपोभूमि के लिए, तो आपके अंदर जो जीवन जीने की इच्छा मर चुकी है वो पुनः जागृत हो जाएगी। एक खुशी जिसकी तलाश में आप हैं, वो खुशी आपको स्वतः मिल जाएगी। एक लक्ष्य आपको मिल जाएगा जीवन जीने के लिए। और ये बात तो आप मानते ही होंगे, जब जीवन जीने के लिए लक्ष्य सामने होता है, इच्छा शक्ति होती है, खुशियां साथ में होती है, तो जीवन कितना आसान हो जाता है। हमारा काम यही है कि हम आपको जीवन जीने के प्रति जो है आपको मोटिवेट करें, आपको ये बताएं, समझाएं कि जीवन जो है जीने का नाम है, जीवन रुकने का या थमने का नाम नहीं है। क्यों आप परेशान होते हैं, क्यों आपने अपने जीवन को थाम रखा है? यदि ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में है तो फौरन फोन उठाइए, ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं इस पर आप कांटेक्ट कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे कैसे जाकर आप वृंदावन की भूमि के साथ जुड़ सकते हैं, अपने जीवन को फिर से जी सकते हैं और अपनी खुशियों को वापसी आप पा सकते हैं। देखिए, इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन बाउंडेशन नहीं है, सर आपको बता चुके हैं। आपका जब मन करता है आप अपने बच्चों से मिल सकते हैं और आपके बच्चे भी अपने मन अनुसार आकर के आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपके साथ मिल सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन ये सभी चीजें बहुत सिस्टमैटिक वे से होती हैं, इसीलिए जिन लोगों को इस स्कीम की आवश्यकता है वही लोग इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नंबर्स डिटेल्स यही हैं जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। अच्छा सर, हालांकि टाइम कह रहा है कि कार्यक्रम को हमें विराम देना है, लेकिन चलते चलते कुछ एक खास जो बातें हैं, जो टिप्स हैं इस स्कीम को लेकर, वो मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को बतला दें। देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आने वाला समय है वो सब इन्हीं चीजों का है। आप जल्दी से जल्दी इन चीजों पे खुद वर्क कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बच्चे आपके मुंह पे कहने वाले हैं कि मम्मी सीनियर लिविंग बन गए हैं, आप क्यों नहीं वहां पर जा रहे। बेहतर यही होता है कि आपके बच्चे आपको मना करें और आपको बहाने से बोलें। आप उनकी बातों से, उनकी चीज़ों से, उनके भाव भाव से, उन चीज़ों से समझ जाइए कि वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज भी कह रहे हैं कि जब सीनियर लिविंग बन गए हैं तो आप वहाँ पर क्यों नहीं जाते। तो जब आपको घर में इतना चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे, ये भी आपका घर है, आप अपने घर में आ रहे हैं, ये भी आपका घर है। ये आपका घर कौन है? हम लोग आप ही के लिए घर बना रहे हैं और आप जैसे लोगों के लिए बना रहे हैं, और एक फैमिली की तरह हम सब लोग यहाँ पर रहेंगे, फैमिली की तरह जुड़ेंगे, फैमिली की तरह मिल करके काम करेंगे। उसके साथ हमारे यहाँ जो आपको एक्टिविटी मिलेंगी उससे आपका स्वास्थ्य और अच्छा होगा जी। और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ जो ये स्टार्ट होने चीज जा रही है, इसमें आपको बहुत अच्छा फायदा है, जुड़ना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ आप जुड़े या ना जुड़े, एक बार फोन करके अपनी रिक्वायरमेंट को बताएं तो सही जी। क्योंकि मेरे पास दिन रात फोन आते हैं। ये सब क्यों सोचा गया? दिन रात फोन आते हैं कि सीनियर लिविंग पे आप क्यों नहीं काम करते, सीनियर लिविंग पे करना चाहिए, सीनियर लिविंग की जरूरत है। इतने लोग मेरे से दूर दूर से आए, उन्होंने मिले और काफी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हम उन पे काम करके बनाना शुरू कर चुके हैं। बाकी क्योंकि हम लिमिटेड लोगों के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि इतनी फैसिलिटी, इतनी जिम्मेवारी उठाना हर एक आदमी की बस की बात नहीं है। इसके लिए एक लिमिटेड स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, इसलिए लिमिटेड लोगों का रजिस्ट्रेशन करके लिमिटेड लोगों पे काम करके हम उनको देंगे, डिलीवर करेंगे, उनको बचाएंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा से और नई चीजें बनाएंगे जी हाँ। इसलिए जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और बेझिझक होकर के सबसे पहले आप कॉल कीजिए, अपनी मन की बातों को कहिए, अपनी जरूरतों को बताइए और समझिए और समझाइए कि आपको क्या चाहिए। हम लोग इसलिए पूरे प्रिपेयर हैं कि आपको वो चीजें दे पाएं जो आप चाहते हैं जी। तो देखिए, बात सारी यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब जो भी क्वेरी आपके जहन में है, आपके मन में है, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके उन्हें जान सकते हैं। अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट आप नंबर्स पर कांटेक्ट करके बता सकते हैं। और एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूं, अगर ये प्रोग्राम आपसे मिस हो जाता है, टीवी पर आप नहीं देख पाते हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन प्रॉपर्टी शो नाम से ही हमारा यूट्यूब चैनल है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज वहां पर भी आपको मिल जाती है। आप जितना ज्यादा हो सकता है चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से अनुमति चाहेंगे। और सर, आप आज भी हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, राधे राधे।